तेज बारिश, अंधेरी रात और शिमला की सबसे सुनसान पहाड़ी सड़क पर एक छोटी सी लालटेन की रोशनी में भाप छोड़ते हुए मोमोज का ठेला। लेकिन अजीब बात ये थी कि जो भी उस ठेले से मोमोज खाता उसकी जिंदगी बदल जाती। किसी की किस्मत चमक जाती तो किसी का सबसे बड़ा राज बाहर आ जाता। और आज उस ठेले पर एक ऐसा आदमी आने वाला था जिसकी वजह से इस जादू का सच सबके सामने आने वाला था। कुछ साल पहले शिमला शहर में अमन नाम का एक लड़का रहता था। ना कोई सपना, ना कोई मेहनत, बस जिंदगी काटने की आदत। अमन, 10:30 बज गए हैं, अब भी बिस्तर नहीं छोड़ा। अरे माँ, जिंदगी में रखा ही क्या है उठकर? नौकरी मिले तो उठूं ना। अमन के पिता मोहन लाल शिमला के एक छोटे होटल में कुक थे। जिंदगी भर मेहनत की, पर बेटे को मेहनत से दूर देख हर दिन टूटते जा रहे थे। तेरे हाथ पैर ठीक है, फिर भी काम नहीं करता? मेरे साथ होटल चल। आप पूरी जिंदगी दूसरों के लिए पकाते रहे, मुझे भी वही करना है क्या? इसी घमंड ने तुझे निकम्मा बना दिया है। गुस्सा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। अगर मेहनत करने का मन नहीं है तो मेरे घर में रहने का हक नहीं। तो ठीक है, आज के बाद आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। और उसी पल अमन घर छोड़कर निकल पड़ा। ना पैसे, ना प्लान, ना मंजिल। अगली सुबह एक सुनसान मोड़ पर अमन की मुलाकात होती है एक अजीब से बूढ़े आदमी से। भूख लगी है क्या बेटा? बहुत भूख लगी है बाबा। बूढ़ा आदमी एक कपड़े में लिपटे गर्मा गर्म मोमोज निकालता है। ये खा बेटा, पर ध्यान रखना बेटा, ये मोमोज साधारण नहीं है। अमन पहला मोमोज खाता है और उसी पल उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम जाती है। ये क्या था बाबा? ये मोमोज दिल की भूख मिटाते हैं, पेट की नहीं बेटा। बूढ़ा आदमी अमन को एक छोटा सा मसाले का डिब्बा देता है। अगर तू इन मोमोज को ईमानदारी से बनाएगा तो ये लोगों की किस्मत बदलेंगे, लेकिन अगर लालच किया तो यही मोमोज तेरी सबसे बड़ी सजा बनेंगे। यही से शुरू होती है शिमला के सबसे रहस्यमयी जादुई मोमोज ठेले की कहानी। पहली रात, ठंडी सड़क, खाली पेट और पहली बार जिंदगी की सच्चाई। शायद बापू सही कहते थे। अगले दिन की सुबह अमन ने पहाड़ी के उसी मोड़ पर जहां उसकी मुलाकात बूढ़े आदमी से हुई थी एक छोटा सा ठेला लगा लिया। पुराना कपड़ा, उधार के बर्तन और दिल में ढेर सारी उलझने। देखते हैं बाबा का मसाले का राज, ये जादू सच में काम करता भी है या नहीं। थोड़ी देर बाद एक थका हुआ ट्रैकर पहाड़ी से उतरता हुआ वहां रुकता है। भाई, खुशबू अच्छी आ रही है, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत जोर की भूख लगी है। मोमोज है, चाहो तो खा लो। खुशबू से ज्यादा स्वादिष्ट मोमोज है। लगा दो फिर एक प्लेट स्वादिष्ट मोमोज। जैसे ही ट्रैकर पहला मोमोज खाता है उसकी आंखें भर आती। मैं अपने भाई से 5 साल से बात नहीं कर रहा था, आज जाकर उससे माफी मांगूंगा। अमन सन्न रह जाता है। तो बूढ़े बाबा झूठ नहीं कह रहे थे। उसी दिन से अमन ने ठान लिया, ये मोमोज सिर्फ पैसे के लिए नहीं बनाए जाएंगे। धीरे धीरे शिमला में मोमोज की चर्चा फैलने लगी। पहाड़ी पर एक मोमोज वाला है जो जिंदगी बदल देता है। कोई अपना गुनाह कबूल करता, कोई अपने माँ बाप के पास लौट जाता, तो कोई गलत रास्ता छोड़ देता। मोमोज सस्ते थे पर असर गहरा।
जहाँ जादू होता है वहाँ लालच जरूर आता है। शर्मा जी, शिमला के सबसे बड़े मोमोज ढाबा मालिक। वो एक मामूली मोमोज ठेले वाला मेरा धंधा खा जाएगा। उसकी इतनी हिम्मत मुझे जनता नहीं। अगले दिन शर्मा जी अपने एक आदमी को जासू बना के भेजते हैं अमन के मोमोज ठेले पर। कैसे हो बरखुरदार? आज तुम्हें मेरे एक काम करना होगा। करोगे मेरे काम? जो हुक्म, बताइए क्या काम है। बहुत चर्चा सुनी है तेरे मोमोज की। एक प्लेट मोमोज मेरे भी लगा दे। जी अभी देता हूँ। मोमोज खाते ही उस आदमी का चेहरा बदल जाता है। मैं मिलावट करता हूँ, लोगों को ठगता हूँ, जासूस करता हूँ। शर्मा जी दूर खड़े से सब देख रहे थे। अगले दिन की सुबह शर्मा जी खुद आते हैं अमन की मोमोज के ठेले पे उसे समझाने। ओए लड़की, 10 लाख रुपए दूंगा, तेरा जदुई मसाला दे दे और भाग जा यहां से। ये क्या बात हुई शर्मा जी? ये कोई मामूली मसाला नहीं है, ये जिम्मेदारी है। ओए लड़की, पहाड़ बहुत खतरनाक होते हैं लड़के। सोच समझकर जवाब देना, वरना अंजाम बुरा होगा। अमन को डराते हुए शर्मा जी वहां से चले जाते हैं। शर्मा जी कुछ खुराफत सोचते हैं। उस रात अमन बिल्कुल भी सो नहीं पाया। कभी लालच, कभी डर और कभी भूख, तीनों साथ था। अमन को माँ की आवाज याद आती है और यूस माँ की एक सीख याद आती है, सही रास्ता हमेशा अकेला होता है बेटा। अमन का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो सच्चाई का रास्ता ही चुनता है। अगली सुबह अमन अपना मोमोज का ठेला फिर से लगा देता है। आज बहुत ज्यादा भीड़ थी। मुझे डर नहीं लगता किसी से। मैं सच्चाई का रास्ता ही चुनूंगा, चाहे कितना भी कोई डराए या धमकाए। मैं नहीं डरूंगा। अगर फिर भूखा भी रहना पड़ा तो रह लूंगा, पर गलत नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद वन्हा पे एक नगर निगम की गाड़ी आती है। अमन को ठेले के पास रुकती है। कौन है इस मोमोज ठेले का मालिक? अवैध मोमोज का ठेला है, अब हटा दिया जाएगा। ये मेरा ठेला है। साहब, क्या हो गया है? साहब, मुझसे कोई गलती होगी है क्या? साहब, अभी बताता हूँ, तोड़ दो इसका ठेला। ठेला तोड़ देते हैं। ठेला टूट जाता है, बर्तन बिखर जाते हैं, मोमोज मिट्टी में मिल जाते हैं। क्या यही अंजाम था मेरे मोमोज के ठेले का? फिर वही सुनसान सी सड़क, फिर वही भूख, फिर वही सवाल। अमन वन्हा से आगे चलने लगता। उस रात तो तेज ठंडी हवा चलती है और चलते चलते अमन को वो बूढ़ा आदमी फिर से मिलता है। कैसे हो बेटा? अब समझ आया तुम्हें कि सिर्फ तुम्हें ही मोमोज का जादू क्यों मिला? अगर तू पीछे हटा तो जादू यहीं खत्म हो जाएगा, और अगर तू डटा रहा तो रास्ता खुलेगा। बुड्ढे बाबा की बात सुनकर अमन की आंखों में चमक आ गई थी, निडर और ईमानदारी की।
उसी रात आसमान जोर से गरजा, बिजली चमकी और शिमला में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी हिला दी। अगली सुबह शर्मा जी का मोमोज का ढाबा पूरी तरह से जल चुका था और सच्चाई अब किसी से भी छुपने वाली नहीं थी। ये सब शर्मा जी के गलत काम का गलत फल था, जो कि उन्हें कभी न कभी मिलना था। सुबह सुबह पूरा का पूरा शिमला शहर एक ही खबर से गूंज रहा था, शर्मा जी का ढाबा, शर्मा जी का ढाबा। रात की आंधी तूफान में पूरी तरह जल चुका था। पूरा का पूरा मोमोज का ढाबा चकनाचूर हो गया। कहते हैं मिलावट का सामान मिला है वहां से। कितने दिनों से मिलावटी चीजें खिला रहे थे। बुरे काम अंजाम बुरा ही होता है। शर्मा जी को लालच और मिलावट नहीं करनी चाहिए थी। शर्मा जी का पूरा भंडा फूट चुका था। अब सच सब लोगों के सामने आ चुका था। पुलिस और फूड इंस्पेक्टर ने जांच की और जांच में पता चलता है कि शर्मा जी सालों से खाने में मिलावट कर रहे थे। शर्मा जी, जनता की सेहत से खिलवाड़ किया है आपने, ये माफ नहीं किया जा सकता। काश मैं लालच में अंधा न हुआ होता। काश मैं मिलावट नहीं करता और ईमानदारी से काम करता। शर्मा जी को हथकड़ियां लगाई जाती हैं। भीड़ खड़े खड़े चुपचाप ये सब देखती है। उधर अमन के पास अब भी कुछ नहीं था, ना ठेला ना पैसे, पर नीयत अब भी साफ थी और हिम्मत। शायद यही मेरी परीक्षा थी। अब मैं जिंदगी में खूब मेहनत करूंगा। तभी एक जाना पहचाना चेहरा अमन के सामने आकर रुकता है। थके कदम, नमी भरी आंखें। सुना है बहुत स्वादिष्ट मोमोज बनाते हो। एक प्लेट मोमोज मिलेंगे क्या बेटा? मुझे भी बेटा। अमन पहचान जाता है, हाथ कांप जाते हैं। पिताजी, आप पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती होगी, मैं अब बहुत मेहनत करूंगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे कभी समझ नहीं पाया। अब मैं तुझे समझ गया हूँ। घर चल। अमन और उसके पिताजी घर जाते हैं। पीछे से वही बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है। हर पिता को एक सबक सिखाने वाला बेटा चाहिए और हर बेटे को एक मौका। और कहते कहते बूढ़ा आदमी धीरे धीरे गायब हो जाता है। कुछ दिनों बाद अमन और उसके पिताजी मिलकर एक नई दुकान खोलते हैं। नाम होता है जादुई मोमोज। मोमोज अब भी वही थे, पर जादू बदल चुका था। अब जादू मसाले में नहीं, मेहनत, ईमानदारी और रिश्तों में था। हर किसी को जिंदगी में एक मौका जरूर मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई उसे लालच में खो देता है और कोई उसे मेहनत से जी लेता है। जादू कभी खाने में नहीं होता, जादू इंसान के इरादों में होता है।